मॉर्निंग चैंपियंस, कैसे हो तुम लोग। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हिंदी की भी वीडियो डालूंगा, तो मेरी एक वीडियो पड़ चुकी है ऑलरेडी। 4 बजे मेरी वीडियो पड़ चुकी है। वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहाँ से जाके देख लेना। और वो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यार अगर वो वीडियो देखोगे ना तो तुम्हारे 10 to 15 मार्क्स तो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाएंगे, उसकी तो तुम्हें टेंशन ही नहीं है। अब बात करेंगे हम, ये हमारा सैम्पल पेपर मैंने लिया है 2019-20 का, जो बोर्ड ने इशू किया है। इसके अनसीन पैसेज में करूंगा, लेकिन मैं एक बात क्लियरली आपको बता दूं बेटा कि जो हमारे पठन कौशल में 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक अपठित गद्यांश और एक अपठित काव्यांश, मतलब प्रोज और पोइट्री। उसमें से केवल प्रोज आएगी, पोइट्री सेक्शन नहीं आएगा, मैं आपको क्लियरली बता दूं। और ग्रामर का भी एक टॉपिक है हमारा संधि। संधि से भी क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, मतलब नियरली ऑलमोस्ट सीबीएसई ने संधि को छोड़ ही दिया है। तो चलो अब इस वीडियो की बात करेंगे हम। मैं आपको वो जबरदस्त तरीका बताऊंगा कि जैसे तुम अनसीन पैसे एकदम फटाक से देखती करके लेके आओगे यार, ये मेरी प्रॉमिस है। अब देखो, पहला ही खंड क है, गद्यांश है। तुम्हें करना क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। देखो, अगर गद्यांश देखो ना तो तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, और पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है सचमुच। देखो, क में मैंने अंडरलाइन किया है संजीवनी औषधि को। अब देखो, संजीवनी औषधि सर्च करो ऊपर पैसेज, देखो संजीवनी औषधि कहाँ पर है। अब यहाँ पर अगर हम कहें तो ये लाइन है ना, जो साहित्य मुर्दों को भी जिंदा करने वाली संजीवनी औषधि का आधार है। अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्या है, साहित्य को संजीवनी औषधि का आधार क्यों कहा गया है। एक बात बता दो बेटा, आपको क्वेश्चन सीबीएसई मांगता है कि आप अपने वर्ड्स में लिखो, ना कि आप प्रोज जैसे लिखा है लाइन आप उसको एट द ऐसे कह सकते हो कि एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं करोगे, आप अपने मन से भी लिखोगे। और चूंकि हिंदी है तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे देखो, साहित्य को संजीवनी औषधि का आधार क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर हम दे देंगे कि साहित्य मुर्दों को भी जिंदा करने वाली है या करने की क्षमता रखती है, इसलिए संजीवनी औषधि का आधार साहित्य को कहा गया है। बन गया ना। एक नंबर पूरे 2 नंबर लेके आओगी, ये मेरी गारंटी है। ऐसे ही सिंपल चीजें करनी होती हैं। फिर से दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर वही हमारा अप्रोच की एक डिफिकल्ट वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, केवल उसी को ढूंढेंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। साहित्य के प्रति अनुराग। अब देखो, अनुराग कहाँ है, अनुराग 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 हम ढूंढेंगे और नीचे तो हमें मिलेगा कि एक यहाँ पर है। हाँ, ये अनुराग नीचे है कि और अभिवृद्धि नहीं करता अथवा उससे अनुराग नहीं रखता, तो अनुराग मिल गया। क्वेश्चन था कि साहित्य के प्रति अनुराग न रखने वालों की तुलना किससे की गई है, तो किससे की गई है भाई, पढ़ोगे नीचे एकदम ख का आंसर दिख रहा है। समाजद्रोही है वो देशद्रोही है, वो जाति द्रोही है, वो आत्मद्रोही है, वो आत्महंता भी है। तो इन सब चीज़ों से कंपैरिजन किया गया है। आंसर कैसे लिखोगे, साहित्य के प्रति अनुराग न रखने वालों की तुलना समाजद्रोही, देशद्रोही, जातिद्रोही, आत्मद्रोही एवं आत्महंता से किया गया है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब हमारा ग वाला क्वेश्चन आता है, साहित्य को समाज का आईना क्यों कहा गया है। अब बताओ भैया, क्यों कहा गया साहित्य को समाज का आईना। आईना वर्ड देखो, आईना 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 कहीं मिलेगा हमें। अब देखो, आईना तो नहीं मिला, लेकिन ग का आंसर में प्रतिबिंब मिल गया। प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, ठीक है, और आईना ही तो इमेज दिखाती है। चलो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि साहित्य को समाज का आईना क्यों कहा गया है। साहित्य को समाज का आईना क्यों कहा गया है, तो हम ग पढ़ेंगे। ग का ये पूरा आंसर नहीं लिखना, इन्हीं लाइंस में आंसर है, मैंने ये दिखाने की कोशिश की है। आप इसके आंसर कैसे लिख सकते हो, आप लिखोगे ग का आंसर कि साहित्य को समाज का आईना इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमें क्या बताती है। देखो, ये पूरा पढ़ो, धार्मिक विचारों और सामाजिक संगठन का, उससे ऐतिहासिक घटना चक्रों और राजनीतिक स्थितियों का प्रतिबिंब देखने को यदि कहीं मिल सकता है तो उसके ग्रंथ साहित्य ही है। मतलब हमें पास्ट, हमें पुरानी चीज़ें जानने को मिलती हैं और नई चीज़ें भी जानने को मिलती हैं साहित्य से। देखो, साहित्य क्या है, लिटरेचर हमारी पुरानी चीज़ों के बारे में लिखा जाता है, पुरानी चीज़ों की गाथा के बारे में लिखा जाता है। इसीलिए साहित्य को आईना कहा गया है, क्योंकि वो हमारे भूतकाल की चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष रख देती है। इसी को अपने भाषा में लिखना है। लिख लोगे कि नहीं, आसान है कि नहीं।
यस अब चलते हैं घ वाले क्वेश्चन में। हमारा घ पूछा है कि जिस भाषा का अपना साहित्य नहीं होता उसकी स्थिति कैसी होती है। अपना साहित्य मतलब खुद का साहित्य जिस भाषा का नहीं होता उसकी स्थिति कैसी है। घ का आंसर हमने ढूंढा है यस पहली पैसेज में। कोई भाषा अपना निज का मतलब खुद का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदाप आदरणीय नहीं हो सकती है। तो उत्तर क्या लिखेंगे, जो भाषा का अपना साहित्य नहीं होता है वो रूपवती भिखारिन की तरह कभी भी आदरणीय नहीं होती है। ये हमारा सटीक आंसर बैठ जाता है। आसान है कि नहीं। देखो बेटा आपको बस करने क्या है, क्वेश्चन ढूंढो और क्वेश्चन को डिफिकल्ट वर्ड जितने हैं जैसे मैंने संजीवनी औषधि, अनुराग, अपना साहित्य, संवर्धन इन सबको अंडरलाइन किया है, उन वर्ड को ढूंढो। अगर ये वर्ड मिल गया ना आपके टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट होगा, आपको टाइम बचेगा और बाकी सेक्शन को आप उतना अच्छा से टाइम दे पाओगे। चलो घ अंग साहित्य के संवर्धन के लिए प्रयास नहीं करने पर समाज की क्या स्थिति होती है। अगर संवर्धन का मतलब नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, संवर्धन ढूंढो कहाँ है संवर्धन। और अंग वाला क्वेश्चन हमने ढूंढा है कि संवर्धन की चेष्टा जो जाति नहीं करती वह अज्ञान अंधकार मतलब अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में खाई में पड़ी रहकर किसी दिन अपना अस्तित्व ही खो बैठती है। तो उत्तर क्या लिखेंगे हम, साहित्य के संवर्धन के लिए प्रयास नहीं करने पर समाज की क्या स्थिति होती है। तो स्थिति क्या होती है, ये लिखा है ना, वह अज्ञान के अंधकार के गर्त में पड़ी रहकर किसी दिन अपना अस्तित्व ही खो बैठती है। तो अंग वाला क्वेश्चन भी आई थिंक हो गया होगा। अब उपयुक्त गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब आपको टाइटल वाला क्वेश्चन आएगा जो कि मैंने पिछले वाली भी वीडियो में बताया है अभी हिंदी वाले में। तो टाइटल बहुत ज़बरदस्त देना है आपको, जैसे जीने नहीं दूंगा, बाहुबली 2, ठीक है, ऐसे बहुत ज़बरदस्त था। पूरे पैसेज पढ़ने के बाद, पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको क्या पता चला है कि ये गद्यांश किसके बारे में है, उसी के बारे में तो लिखना है ना, टाइटल लिखना है हमें। अब देखो हमें हर जगह साहित्य दिख रहा है कि साहित्य अगर नहीं होता तो क्या होता, साहित्य क्या है। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया साहित्य एवं उसके लाभ, या साहित्य एवं उसके ऐसे कह सकते हो कि साहित्य संजीवनी का आधार। तो कुछ भी हम एक बना से इंटरेस्टिंग से टाइटल लिख सकते हैं जिससे हमें 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये रहा हमारे 10 नंबर की बात। अपठित गद्यांश की करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो दोस्तों आपको मजा आया होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। ग्रामर का सेक्शन में आज ही अपलोड करने वाला हूं, वेट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।